बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट एहसान अली अलमारूफ चौधरी बिलाल और आप देख रहे हैं सीबी न्यूज। मैं आज एक नए टॉपिक पे आप समझ रहे होंगे जिन्ना गार्डन के मसाइल के ऊपर एक वीडियो तैयार करना चाह रहा हूं, जो काफी लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि आप यहाँ जिन्ना गार्डन के अंदर रहते हुए यहाँ के मसाइल को उजागर क्यों नहीं करते। तो सबसे पहले मैं उन दोस्तों से माजरत चाहूंगा जिनको मेरी कोई भी बात बुरी लगे, लेकिन कोशिश भी करूंगा कि किसी की दिल आजारी ना हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। बाकी मसाइल यहाँ पर बखूबी वाकिफ हैं, खास करके इन दिनों में जो यहाँ जिन्ना गार्डन में और कुछ थोड़ी हद तक कुरम टाउन में फाइल्स के ऊपर काफी चर्चा जा रही है। फाइल यहाँ पर खरीद और फरोख्त का जो एक नया सिलसिला अभी स्टार्ट हो रहा है, उसको कुछ जो समझने वाले लोग हैं वो इस चीज को अच्छी तरीके से समझते हैं कि यही सिलसिला कुछ साल पहले भी शुरू हुआ था। फाइल परचेज करना सस्ते दामों, फिर उनके प्लॉट तैयार करके महंगे दामों सेल करना। मैं किसी एक बंदे का जिक्र नहीं कर रहा, इस मसाइल को उजागर कर रहा हूँ। दूसरा, काफी अरसे के बाद तकरीबन गालिबन मेरा हाल है 1.5-2 साल हो गए यहाँ के ऊपर जिन्ना गार्डन में जो हालात चल रहे हैं उसको कोई एमसी जिम्मेदार ठहराएंगे या किसी गवर्नमेंट के इदारे को आप इस चीज का जिम्मेदार ठहराते हैं। जो यहाँ पर जिन्ना गार्डन या कोरम टाउन में रहने वाले लोग जो इन मसाइल का सामना कर रहे हैं, उसमें किसका कसूर, कौन कसूरवार होगा, ये क्वेश्चन लोग करते हैं, जिनका जवाब इस वक्त कोई दूसरा नहीं दे सकता। जो हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, जो इलेक्शन विन करके आए हैं, इस वक्त उनके जवाब दे वही है, उनको देना चाहिए। मेरा भी एक आधे दिन पहले यहाँ जिन्ना गार्डन ऑफिस का विजिट हुआ था, तो मैंने टेबल्स के ऊपर माशाल्लाह काफी गुलाब के फूल चेक किए। तो जहां तक मेरा जाती व्यू है, इस वक्त आपको फूलों की जरूरत नहीं है। जिस कठिन से आप इलेक्शन जीत कर यहाँ पहुंचे हैं, या आपको एक कांटों की राह मिलेगी, उस राह पे चलते हुए लोगों के मसाइल का हल ढूंढे। यहाँ जिन्ना गार्डन में जो गलियां काफी सारी मैनेजमेंट खुद बेहतर जानती है, या जो इस टाइम सोसाइटी ऑफिस में केयर टेकर बैठे हुए हैं वो भी इस चीज को अच्छे तरीके से जानते हैं कि कौन कौन सी गली के जो पार्क की जगह थी वह मकान तैयार हो चुके हैं, बगैर नक्शे के मकान तैयार हुए हुए हैं। नाले की जगह थी वो सुंगड़ के छोटा सा एक नाली सा रह गया, उसके ऊपर वॉकिंग ट्रैक है, ग्रे एरिया है, या कई ऐसे प्लाट्स हैं जिनको बेच के कुछ स्कूल की जगह है, कुछ हॉस्पिटल की जगह है जहां प्लाट तैयार किए गए हैं। तो वो सारे गए अभी सवाल आवाम आपसे तलब करती है, बराए मेहरबानी उनका जवाब दें। और यहाँ पर अभी जो मैनेजमेंट नहीं बैठी है, अल्लाह ताला उनको अपने किए हुए वादों में पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। उनके जो टेंडोर के टाइम था, उनमें से गालिबन जहां तक मेरा व्यू है 5 महीने तो उनके रायगा हो गए, और उन्होंने 1 साल का वादा किया था कि फाइल होल्डर्स को क्लियर किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जो मेरे जाती व्यूज में है, या जो मेरे दोस्त मुझसे शेयर करते हैं, या जो सीबी न्यूज के बाशिंदों से हमें इतलात मिलती हैं, उनमें यही है कि बहुत बुरी खबर का सामना करना पड़ रहा है हमें कि फाइल होल्डर्स की तादाद बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ऐसा हमारे दिमाग में सवाल क्यों उठ रहा है, हालात को देखते हुए उठ रहा है। और मैनेजमेंट ने जो अपने वादे किए थे, उनमें से कोई एक भी वादा अभी तक पाया तक मिल तक पहुंचना बड़े दूर की बात है, शुरू भी नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने दिए हुए टाइम में यहाँ के मसाइल को जो आपने वादे किए थे उनको पूरा करना होगा। अगर नहीं पूरा करेंगे तो आपने बोला था, स्टेज पे खड़े होकर बोला था कि आपके हाथ होंगे, हमारा गिरेबान होगा, और हम बिल्कुल ऐसा न तवक्को करते हैं न ख्वाहिश करते हैं कि आपका गिरेबान हो, अवाम का हाथ हो। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप उनके मसाइल का हल निकालें। और अवाम इस टाइम बहुत बुरी पोजीशन में है, ना यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन हासिल जारी है, ना यहाँ पर कोई नक्शों का सिस्टम जो है वो खुल रहा है। यहाँ कभी आप फुर्सत में थोड़ा सा गाड़ियां लेके निकलें, जो बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह अपने डबल डोर डाले रखे हुए हैं, उनमें से थोड़ा सा टाइम निकालें और मार्केटों का विजिट करें। यहाँ पे रहने वाले
जो अपने कारोबारी लोग हैं, यकीन जानिए उनके हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मैं एक भाईबंदी में उनका या अपने हालात यहाँ पर जो मैं अपने कमर्शियल्स में देखता हूँ उनके हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। अगर आप रेजिडेंस की बात करें तो जो लोग यहाँ पर 1.5-2 करोड़ रुपए के पैसे लगा के अपने मकान बना के बैठे हुए हैं, किसी का 50,000, किसी का 60, किसी का 70, किसी का 45,000 बिजली के बिल आ रहे हैं, और मैं नहीं समझता और मैं ये चाहता भी हूँ कि उनके साथ कोई अच्छा सलूक हो, क्योंकि अगर कोई बंदा 40, 50 या 60,000 रुपए बिजली का बिल देता है तो वो भी रेंट पे रहता है। ये उन रेजिडेंशियल के साथ ज्यादती है, उनके साथ हकूक तलखी है ये, आया कि वो अपना घर बनाने के बावजूद भी किराए पे क्यों रह रहे हैं। तो बराए मेहरबानी हमारे इन सवालात को, हल्के फुल्के सवालात को हल्का फुल्का ना लें। बराए मेहरबानी इनके जवाब तलब करती है आवाम, आपसे कुछ काम चाहती है आवाम, आपके किए हुए वादों के पाया तकमील तक पहुंचने का वक्त देख रही है आवाम। ऐसा ना हो कि हमें कुछ तलख सवाल करने के लिए आपके पास ऑफिस में तशरीफ लाना पड़े, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। आप हमारे लिए बहुत काबिल इज्जत है। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, आबाद रखें। एक बार फिर जाते हुए मैं उन दोस्तों से माफरत भी करूंगा अगर किसी को भी मेरी को बात बुरी लगी हो। इसी के साथ अपने इस अदना से दोस्त को चौधरी बिलाल को इजाजत दें। देखते रहें सीबी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।